तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। और आज मैं बात करूंगा चाइना के माल की एनिमेटेड सीरीज के बारे में, जिसको लिखा है कटल फिश ने। ऐसा लगता है लैपटॉप किसी मछली ने चुरा लिया है और इस एनिमेटेड सीरीज की कहानी लिख दी है। एनिमेटेड सीरीज का नाम है लॉर्ड ऑफ द मिस्टीरियस। इसके अंदर आपको 13 एपिसोड देखने के लिए मिलेंगे और इसका भी एक ही सीजन आया हुआ है और ये आपको चुरन चोले पे देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसे IMDb ने 8 पॉइंट की रेटिंग दी है। ऐसा लगता है कि IMDb वाला भी खुद ही एकदम मिस्ट्री में है कि क्या रेटिंग दो, 8 पॉइंट की रेटिंग दे दी है उसको। ये एक ऐसी एनिमेटेड सीरीज है जो आपका दिमाग का दही कर देगी। और वो दही क्यों करेगी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले इस बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी को, उसके बाद में बात करेंगे कि इसके अच्छे पॉइंट्स क्या है और इसके बुरे पॉइंट्स क्या है। तो स्टोरी की बात करूँ तो स्टोरी जोहल की दिखाई है, जो कि लंदन में उठता है एक दूसरी दुनिया में, एक अलग ही जगह पे। और वो उठता है केलिन मोरिटी के शरीर के अंदर। अब उसकी आत्मा उसके अंदर कैसे गई है, क्यों गई है, क्या कारण था और वो रिटर्न कैसे आएगा, यही सब जानने के लिए आपको ये एनिमेटेड सीरीज देखनी पड़ेगी। एनिमेटेड सीरीज एकदम ऐसी है हैरी पॉटर टाइप की या लॉर्ड ऑफ द रिंग टाइप की, जिसके अंदर आपको मैजिक वेजिक सब देखने के लिए मिलेंगे, मॉन्स्टर देखने के लिए मिलेंगे। ये एनिमेटेड सीरीज की स्टोरी आपको ऐसा लगेगा कि और बहुत बढ़िया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ यूनिक नहीं है। अगर आपने जियो हॉटस्टार की रिकॉग्निशन स्मॉल देखी होगी, या स्मेल क्या नाम है यार, इस टाइप का कुछ नाम है वो, या फिर रिकॉग्निशन ऑफ असेसन देखी होगी, या फिर मोसोको टेंसाई देखी होगी, तो काफ़ी हद तक इन सबको मिला के और शर्लॉक होम्स को मिला के मिक्सर में घुमा घुमा के है ना, ये आपके सामने पेश करी गई है। एनिमेटेड सीरीज में अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ तो सीरीज के अंदर मुझे एक चीज ज्यादा अच्छी लगी, जो 22 पाथ दिखाए गए और जो सीक्वेंस दिखाए गए। पाथ का मतलब होता है कि इसके अंदर जो 22 तरह के मैजिशियंस रहते हैं, जिनको बियॉन्डर्स बोलते हैं, जो एक ऐश्वर्य पी के है ना, उनका उसमें पावर आती है। वो भी हर बियॉन्डर्स के बाद में हर व्यक्ति पिएगा तो उसका उसमें कुछ अलग पावर रहेगी। तो ऐसी पावर्स को ना 22 मतलब कैटेगरी में बांटा गया है। सीक्वेंस का मतलब ये है कि भैया लेवल एक बोलते हैं ना, जो लेवल बोलते हैं, जैसे अपने नारुतो में चिनिन जुनिन फिर होकागे, तो इस तरीके का इसके अंदर भी लेवल होता है। सबसे छोटा लेवल होता है इसका 9, और जैसे कम होते जाएगा, अगर फर्स्ट पे पहुंच गया तो वो गोल्ड लेवल पावर बन जाए। सर मुझे नेगेटिव पॉइंट जरूर मिले, पर आप मेरे वीडियो में देख के ऐसे बोलोगे कि यार ये तो हमेशा नेगेटिव पॉइंट ही गिनाता रहता, तो मैं आपको बताता हूँ कि कोई कितनी अच्छी चीज़ भी होगी ना, तो उसमें कुछ ना कुछ तो गलती होगी। तो इस एनिमेटेड सीरीज के अंदर भी ऐसा ही दिखाया गया है। ऐसा कुछ हर चीज़ नहीं तो नहीं है, लेकिन आपको नेगेटिव पॉइंट में बहुत सारे गिना दूंगा। तो पहला नेगेटिव पॉइंट है इसकी कैरेक्टर सोन। तो कैरेक्टर सोन आपको एक भी याद नहीं रहेगा, मतलब आप केलिन मोरिटी के अलावा एक भी कैरेक्टर का नाम याद नहीं रखेंगे। दूसरा, इन कैरेक्टरों में इतनी सिमिलरिटी है कि आप कंफ्यूजन हो जाओगे कि कौन सा कैरेक्टर कौन है और कौन सा कैरेक्टर कौन नहीं है। मतलब आप इसके ना 13 एपिसोड देख लोगे, 13 एपिसोड के बाद में भी आपको है ना, जो इसके अंदर इसका कैप्टन रहता है केलिन मोरिटी का, इसका जो साथ में रहता है वो लड़की रहती है, या इसका भाई बहन रहते हैं, वो उसके कैरेक्टर का नाम भी आपको याद नहीं रहेगा। और भाई बहन से याद आया है कि एकदम से है ना इसका भाई प्रकट हो जाता है। पहले तो उसे पता रहता है कि इसकी बहन ही रहती है, लेकिन इसका भाई भी प्रकट हो जाता है, पता नहीं कहाँ से। दूसरी चीज़ इसमें मुझे नेगेटिव लगी इसके एपिसोड। पहले एपिसोड में आपको और कुछ कहानी देखने के लिए मिलती है, फिर दूसरे में और कुछ, फिर तीसरे में और कुछ, और चौथे में और कुछ। मतलब हर एपिसोड में आपको कोई भी कंटिन्यूटी नहीं देखने के लिए मिलती है। आपको ऐसा लगता है कि पहले एपिसोड में और कुछ कहानी चल रही है, अगले एपिसोड में और कुछ कहानी चलने के लिए मिल रही है। सिर्फ इसके स्टार्टिंग के 1-2 एपिसोड है जहां पर आपको कंटिन्यूटी देखने के लिए मिलेगी, इसके अलावा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगले इसके है विलन्स। मतलब विलन्स क्यों आते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन है, क्या है, कुछ अता पता नहीं है। मतलब इससे अच्छा विलन्स तो है ना आपको बेन 10 जैसी सीरीज में देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पर एक एक छोटे छोटे एपिसोड में 20-22 के एपिसोड में आपको पता चल जाता है कि विलन कौन है, कहाँ से आया, उसका मोटिव क्या है। और यहाँ पर तो आपको मोटिव भी नहीं पता चलेगा विलन का, विलन कौन है, या किसी ने भेजा है, और वो खुद क्यों विलन बना है, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। मतलब इस तरीके से इस एनिमेटेड सीरीज का नाम है लॉर्ड ऑफ द मिस्टीरियस, तो इसको देखने वाले भी मिस्ट्री में रहेंगे। इसमें जो इसकी स्टोरी वो भी मिस्ट्री है, विलन भी मिस्ट्री है, इसके कैरेक्टर भी मिस्ट्री है। मतलब आपको सब कुछ इसके अंदर मिस्ट्री देखने में ऐसा लगता है कि मिस्ट्री का तूफान आ चुका है इसके अंदर। तो चलिए अब समय हो गया जाने का, मिलते किसी और नए वीडियो में। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और अगर आप मिस्ट्री में नहीं हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं तो इसके एपिसोड आपके सपने में आपको डराएंगे।